भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में से तृतीय स्कंद में 12वां अध्याय, सृष्टि का विस्तार वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने भगवान की काल रूप की महिमा का बखान किया था। अब आप ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि का वर्णन सुनिए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों तम मीन्स अविद्या, मोह मीन्स असीमता, महामोह मीन्स राग, द्वेष मीन्स तामीरतन और अभिनिमेश मीन्स अंधतामीरतन की रचना की। परंतु उन्हें इन पापमयी वृत्तियों से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान का ध्यान कर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 योगी मुनि उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने इन चारों पुत्रों से सृष्टि का विकास करने के लिए कहा, परंतु मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले उन मुनियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनके मना करने पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब उनकी बाहों के मध्य से एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ। वह रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम से पुकारा। उसके द्वारा रहने के लिए स्थान मांगने पर उन्होंने उसे हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तप का स्थान बता दिया। उन्होंने उससे कहा कि घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा नाम की तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी। तुम उनसे सृष्टि का निर्माण करो, तुम प्रजापति कहलाओगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रुद्र ने अपने जैसे ही बालक उत्पन्न करने आरंभ कर दिए और उनकी एक बड़ी सेना बनाकर वे सारे संसार का भक्षण करने लगे। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने रुद्र को बुलाकर कहा कि तुम्हारी सृष्टि से तो सारी दिशाओं में आग लग गई है, इसे रोक दो। तुम्हें अभी जगत कल्याण के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। रुद्र ने ऐसा ही किया। उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। वे मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद थे। फिर उन्होंने धर्म, नारायण, अधर्म और मृत्यु को जन्म दिया। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, सरस्वती, समुद्र, पाताल, कर्दम आदि को उत्पन्न किया। ये सभी ब्रह्मा जी के शरीर से मानसिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए। अपने मनोविकार से उन्होंने कुहरा और अंधकार प्रकट किया। अपने मुखों से उन्होंने 4 वेद प्रकट किए। फिर उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्वयु और ब्रह्मा, उनके कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियों का नियमन किया। इसी प्रकार उन्होंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद मीन्स संगीत शास्त्र, स्थापत्य वेद मीन्स शिल्प विद्या, इतिहास पुराण और विविध यज्ञों आदि का निर्माण किया। उन्होंने धर्म के 4 पैर विद्या, दान, तप और सत्य का प्रतिपादन किया और इनकी वृत्तियों के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम निर्मित किए।
अनुसंधान, वार्ता, कर्म विद्या और दंड नीति तथा ओंकार को प्रकट किया। भाषा के विविध वर्णों और छंदों का निर्माण किया, समर व्यंजन बनाए। हे विदुर जी, समय ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा स्वरूप हैं। वे व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी। उनसे परे जो परिपूर्ण परब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रियों द्वारा प्रतिभासित होता रहता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे द्वारा सृष्टि का इतना निर्माण किए जाने के उपरांत भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समय परमात्मा की इस सृष्टि विकास में व्यवधान डाल रहे हैं? जिस समय ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे, तभी उनके शरीर से दो मानव आकृतियां प्रकट हुई। उनमें एक नर था और दूसरी नारी थी। ब्रह्मा जी के क नाम से उन्हें काया भी कहा गया है। उनमें जो नर था वह स्वयंभू मनु कहलाए और जो नारी थी वह शतरूपा कहलाई। उन दोनों के संयोग से मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ हुआ और प्रजा की वृद्धि होने लगी। मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। उनमें प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र थे और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देवहूति का विवाह कर्दम जी से किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। इन तीनों कन्याओं की स्तंति से ही सारा संसार भर गया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।